हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी प्रेम में। तो साथियों, जोश के साथ जुनून के साथ पढ़ते रहिए। और साथियों, इस बार हमारा क्या लक्ष्य है? अब की बार रेलवे पार। तो साथियों, चाहे जेई की भर्ती हो, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे किसी की भी हो, हमें क्या करना है? इस बार रेलवे में वैकेंसी लेनी ही लेनी है। तो साथियों, इसी प्रकार देख सकते हो आप लोग, स्पेशल रेलवे के लिए ये क्लासें हमारी चल रही हैं। इसमें केवल और केवल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो रेलवे में बार बार पूछे गए हैं वही प्रश्न आने वाले हैं। और साथियों, इसमें क्या होगा कि जब आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को एक पैटर्न के बारे में पता चलेगा किस टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, चलो प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाजित है? तो साथियों, 9 द्वारा विभाज्य होने का साथियों आप लोगों को नियम पता है। नियम नहीं पता है तो साथियों यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए। तो नोट करके क्या लिखेंगे साथियों? नोट। जब कोई संख्या 9 से विभाज्य हो तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो साथियों, इसमें क्या कह रहा है? अब हमें क्या करना है? जब कोई संख्या 9 से विभाज्य हो तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो साथियों, हमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले हमें चेक करनी है संख्याएं कि किसी संख्या में 9 से इनका योग करके 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं। किस तरह से करेंगे? तो साथियों, सबसे पहले हम लेते हैं एक को जब लेंगे तो किस तरह से चेक करेंगे? 5 + 6 + 1 + 1 + 2, इस तरह से हमें इनको ऐड करना होगा। तो करेंगे साथियों तो कितने होंगे? 5 और 6 11, 1 12 और 1 13, 13 2 15, कितने होंगे साथियों? 15। 5 और 6 11, 12 13 14 15। तो 15 साथियों 9 से विभाजित है संख्या? साथियों, 9 से विभाजित 15 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो जाएगा। अब साथियों, हम दूसरे को चेक करते हैं। तो दूसरे को चेक करेंगे। 8 + 9 + 4 + 4 + 5, तो ये हो गया साथियों 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30। तो 30 साथियों हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो ये वाली हमारी संख्या गलत, ये वाली हमारी 9 से विभाजित नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। तो सी पर क्या करेंगे? 4 + 9 + 6 + 5 + 3, तो इसको करेंगे 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27। तो साथियों, क्या 27 9 से विभाजित है? हाँ साथियों, बिल्कुल 27 9 से विभाजित है। कितनी बार है? 9 तिया 27। तो 9 से हमारी ये संख्या पूरी पूरी कट रही है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी को हमें चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? किसी प्राकृतिक संख्या को, क्या साथियों? किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 1 बचता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? क्या साथियों? छोटी से छोटी संख्या। तो साथियों, इसमें क्या कह रहा है? किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित। तो साथियों, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? जब किसी संख्या को हम विभाजित, इनका किसी संख्या में हम जब भाग देंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा साथियों? इसका लासा निकालना पड़ेगा। लासा निकालेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी जो इन तीनों संख्या से विभाजित होगी। अब इसके बाद क्या कह रहा है? विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 1 बचे,
तो साथियों उसी संख्या में जो लासा निकलेगा उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। इस प्रकार हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। तो साथियों प्रश्न को हम करते हैं। तो साथियों किस तरह से करेंगे, 4, 5, 6 एवं 7। तो सबसे पहले हम करेंगे साथियों 2 से 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6 और 7। अब साथियों आप लोग देख सकते हो किसी संख्या से इसमें कोई कट नहीं रही है। 2 से काटेंगे नहीं कट रही, 5 से काटेंगे नहीं कट रही, 3 से काटेंगे नहीं कट रही। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, इनका डायरेक्ट भी गुणा कर देंगे, फिर भी कोई बात नहीं है। अगर हम बार बार करेंगे तो जो ये वाली संख्या है वो यहाँ पर आ जाएंगी और उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे साथियों, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। क्या साथियों, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब साथियों हम इनका क्या करेंगे, गुणा। तो क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या निकल आएगी जो इन चारों संख्याओं से विभाजित होगी। और इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। तो हमें क्या करना है, उसमें जो शेष बचता है ना उसी को उसमें एक को ऐड कर देना। इस प्रकार हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। तो साथियों इनका गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए साथियों मैंने आप लोगों को बताया ही है। सबसे पहले इस तरह से गुणा करेंगे कि ऐसी संख्या निकल के आए जो हमें याद रह सके। जैसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब कितना हो गया साथियों, 60। अब 60 का इसमें गुणा करेंगे तो 60 का तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम इसको होल्ड करके 6 का करेंगे। तो कितना होगा, 6 सत्ते 42। कितना होगा साथियों, 6 सत्ते 42। अब जो होल्ड किया है वो 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो वह साथियों हमारी संख्या कितनी निकल गई, 420। अब क्या कह रहा है, इसमें प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। तो साथियों इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे तो हमारी संख्या कितनी निकल के आएगी, 421। तो साथियों हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 1। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं रेलवे के। तो साथियों मैंने आप लोगों के सामने 2 प्रश्न लिख लिए हैं और ये भी साथियों 2018 ग्रुप डी और 2018 ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न हैं। तो साथियों इनको सॉल्व करते हैं। तो साथियों क्या कह रहा है, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो क्या साथियों दोनों में शेषफल बच रहा है और दोनों की बड़ी संख्या हमें बतानी है जो दोनों को विभाजित करे। क्या साथियों, दोनों को विभाजित करे। लेकिन जो अभी साथियों हमने लासा निकाला था, सॉरी लासा निकाला था, तो उसमें क्या था कि उन संख्या से कौन सी संख्या कटेगी। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, वह बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों को काटे। क्या साथियों, इन दोनों को काटे। तो यहाँ पर क्या साथियों निकालना है हमें, मासा। तो सबसे पहले जो साथियों इस पर थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल कितना, 9। तो साथियों शेषफल को क्या करते हैं, हम शेषफल को अभी के अभी यहीं पर पहले माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं साथियों, सबसे पहले हम शेषफल को ही माइनस कर देते हैं। तो 105 और -9 बराबर कितने हो गए साथियों, 105 - 96 कितने हो गए साथियों, 96 96। अब ये वाली कितनी है साथियों, 164। कितना साथियों, 164 और -20। जब इसमें से माइनस को 20 करेंगे तो 4 का 4 और यहाँ पे कितना आएगा, 4 1 से 44। तो ये दोनों संख्याएं वो संख्याएं हैं, इन दोनों को एक बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी होगी इन दोनों संख्याओं को काटेगी। तो काटने के लिए साथियों क्या होता है, हमें क्या निकालना है, इसका मासा। तो मासा निकालने के लिए साथियों यहाँ पर 2 ट्रिक्स लगा सकते हो या फिर एक ट्रिक से भी कर सकते हो। किस तरह से, एक तो साथियों हमारे पास क्या है कि एक तो हमारे पास होती है भाग विधि। क्या होती है, 96 144। तो करेंगे 1 बार कितना आएगा, 96। तो कितना हुआ यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना बचा, 13 और 9। तो कितना बचा साथियों, 4 48। और इसको दोबारा करेंगे तो ये वाली संख्या इसमें आ जाएगी। तो 48 दूनी 96। तो साथियों इस प्रकार यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो हमारी क्या हो जाएगी संख्या 48।
तो ऑप्शन नंबर साथियों हमारा बी हो जाएगा। अब दूसरी साथियों गुणनखंड विधि क्या होती है, ये तो होगी साथियों हमारी भाग विधि, और गुणनखंड वाली क्या होती है, यहाँ पर लिखेंगे साथियों 96, यहाँ पर 144। अब इसको क्या करेंगे हम साथियों, काटेंगे। किस प्रकार काटेंगे, सबसे पहले 2 से, क्योंकि अभाज्य संख्याएं ली जाती हैं तो 2 से काटेंगे। 2 चक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर इसको साथियों फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक 8, 2 तिये 6, 2 छिंग 12। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 12, यहाँ पर 18। फिर 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12 और 2 न्यू 18। अब कितने से काटेंगे साथियों, दोनों संख्याएं हमारी कटनी चाहिए एक बार में। क्या साथियों, हमारी दोनों संख्याएं कटनी चाहिए एक ही बार में। तो अब कितने से काटेंगे साथियों, 3 से। 2 से तो कटेगा नहीं साथियों दोनों, तो हम काटेंगे 3 से। 3 दूनी 6 और 3 तिरके 9। अब साथियों हमारी ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो इनका क्या करेंगे साथियों, हम 3 संख्याओं का गुणा करेंगे और देखते हैं 48 निकलता है कि नहीं निकलता है। तो साथियों यहीं पर कर लेते हैं गुणा। कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार। 1 2 3 4 इंटू 3। तो इनका क्या करेंगे साथियों, गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो इस प्रकार साथियों, इस प्रकार करेंगे तो तब भी हमारा आंसर 48 आएगा, चाहे इससे कर लो चाहे इससे। अब साथियों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार साथियों और रिपीट कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो क्या कह रहा है साथियों, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20। तो हम क्या करेंगे साथियों, हमें वह संख्या निकालनी है जो इन दोनों संख्याओं को काटे। तो कौन सी संख्या काटेगी, सबसे पहले तो हम इसके शेषफल को माइनस कर लेंगे, तभी ये कटने की कंडीशन में आ पाएगी। तो हमने साथियों सबसे पहले इसके शेषफल को माइनस किया, उसके बाद जो संख्या निकल के आई वो 96 और 144। अब इनको साथियों जब हम दोनों को काटेंगे तो 48 से ये 2 बार कटेगा और ये वाला साथियों 3 बार। तो इस या फिर तो ये वाली भाग विधि कर सकते हो या फिर गुणनखंड विधि कर सकते हो। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। तो साथियों इसमें जो संख्या दे रखी है ना 987x54 संख्या के लिए x की लिए यहाँ पे से विकल्पों में से कोई एक संख्या हमें चुननी है, और साथियों यह संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, 6 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। पहले साथियों प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो साथियों क्या कह रहा है, 987x54 इसके लिए साथियों 6 से संख्या 6 से इसको विभाजित करना है और x के लिए एक ऐसा विकल्प चुने इन चारों में से जो उपयुक्त हो। तो साथियों 6 से पूर्णतः विभाजित करनी है हमें संख्या, क्या साथियों 6 से पूर्णतः विभाजित। तो साथियों 6 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए क्या नियम है, तो साथियों यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो आप, नोट 6 से क्या साथियों 6 से विभाज्य होने वाली संख्या 2 व 3 से विभाज्य होंगी। क्या होंगी साथियों, 2 व 3 से विभाज्य होंगी। तो साथियों 2 के लिए क्या है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक यदि सम है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर साथियों क्या दे रखा है 4, तो ये संख्या साथियों पूरी चाहे कितनी भी लंबी लिख लो, अगर ये वाला इकाई अंक अगर 2 से विभाजित है तो यह संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। अब साथियों 3 के लिए क्या नियम है, 3 के लिए नियम है साथियों किसी भी संख्या के अंकों का योग, क्या साथियों किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी साथियों, 3 से लिख देता हूं यहाँ पर, 3 से विभाजित
होने वाली संख्या किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। क्या साथियों? 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी? किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब साथियों इसमें 2 के लिए तो साथियों हमने चेक कर लिया। अब ये साथियों हमने 2 और 3 क्यों लिए? क्योंकि 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 6। तो 6 से संख्या वो विभाजित होगी जो 2 और 3 से विभाजित होगी। 2 के लिए क्या है साथियों? इकाई अंक हमारा कट जाना चाहिए। अब साथियों हमारे 3 के लिए क्या नियम कि इन संख्याओं का योग हमारा 3 से विभाजित हो। तो साथियों संख्याओं को लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? 9 + 8 + 7 +, अब x की जगह साथियों छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में मान लगाएंगे 5 + 4। अब इनको जोड़ते हैं और फिर x की जगह पर मान रखते हैं और फिर देखते हैं कौन सी संख्या आती है। तो साथियों 9 और 8 17, 17 7 24, 24 और 5 29, 29 और 4 23, 33, 33। अब साथियों अगर 3 से काटेंगे तो क्या संख्या जोड़े जो कट जाए? तो साथियों 3 से काटेंगे तो 3 9 30 और 3 11 करेंगे तो 33। और यहाँ पर कोई एक संख्या आएगी साथियों। अब साथियों इसका योग कितना हो रहा है? x + 30। क्या हो रहा है साथियों? 30। 9 और 7, 9 और 8 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 4 33। कितना सॉरी साथियों कितना हो रहा है? 33। तो अब 33 तो संख्या साथियों हमारी 3 से कट रही है, लेकिन x की जगह पर भी हमें एक ऐसा मान रखना होगा जो 3 से कट जाए। तो साथियों अगर 1 रखेंगे तब भी नहीं कटेगी, 5 रखेंगे फिर भी नहीं कटेगी, 2 रखेंगे फिर भी नहीं। तो क्या रखेंगे यहाँ पर साथियों? x की जगह पर 3। तो कितनी हो जाएगी संख्या हमारी? 36। अब इसको साथियों 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगी? 12 बार। कितनी बार कटेगी साथियों? 12 बार। तो ऑप्शन नंबर हमारे साथियों क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा साथियों? सी। अब सी यदि यहाँ पर आप चाहो तो 3 रखकर और 6 से पूरी संख्या को काट के देख सकते हो। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आए होंगे। इसके लिए क्या है साथियों मैंने ये नियम लिखा दिया है। 2 से अगर इकाई अंक 2 से कट रहा है तो वो संख्या 2 से कटेगी, और 3 से काटने के लिए क्या है कि टोटल संख्याओं का योग 3 से कटेगी तो वह संख्या कट जाएगी। अब इसमें क्या है साथियों? इन संख्याओं को योग किया और हमने इसमें वो संख्या जोड़ के और 3 से डिवाइड कर दी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।